ईरान इराक तनाव दे विच यह जो तनाव है ये होर वधदा जा रहा है। दरअसल ईरान वालों दुबई दे विच जो हमले किए गए ने बहरीन दे विच इस समय वड्डी गिणती दे विच भारती भी फसे हुए हैं। सो इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके चिंता जरूर परिवारां दे विच बनी हुई है, क्योंकि ईरान इराक अमरीका दे विच जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल बनिया होया है वो अपने आप दे विच चिंता का विषय जरूर है। सो इन्हां सारियां चीज़ां का असर है जो यह लोकां ते पिया है, उन्हां लोकां ते पिया है जो कि अरब कंट्रियां दे विच कंमकार दे सिलसिले दे विच जां कोई होर वजह दे नाल गए हुए हैं। सो इस तरह दे नाल एक वड्डा फैसला जो है लोकां दी सुरक्षा नूं ध्यान दे विच रखदे होए लिया गया है। फ्लाइटां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। चंडीगढ़, दिल्ली, अंमृतसर तो फ्लाइटां वड्डी गिणती दे विच जो दुबई दे विच जांदे सी लोक ओह रद्द कर दित्तियां गईयां ने। बहुत वड्डा असर कह सकते हाँ इसका, क्योंकि जो यात्री जिन्होंने इस बारे कुछ भी पता नहीं सी एयरपोर्ट से पहुंचे तो उन्होंने अग्यों एक खबर सुनने को मिली है। सो इस संबंध दे विच अपने पत्रकार अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह दे नाल गलबात करने की कोशिश करते हैं। जी गुरप्रीत, हालात हैं जो ओह चिंताजनक बने हुए हैं, इस संबंध विच जानकारी लेना चाहुंदे हां तुहाडे तों। जी बिल्कुल, अमृतसर कौमांतरी हवाई अड्डा जो गुरु रामदास ते भी कई फ्लाइट जिहड़ियां ने वो रद्द होईयां ने। कल जो डायरैक्टर सीगे एयरपोर्ट अथॉरिटी दे उन्होंने भी दस्सिया सी कि कुछ फ्लाइट जिहड़ियां इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने वो जरूर रद्द होईयां ने, जिहड़ियां बर्मिंघम जाणियां सी, जिहड़ियां दुबई जाणियां सी, क्योंकि वाया दुबई ही बर्मिंघम जिहड़ी आ फ्लाइट जांदी है। इस नूं लैके क्योंकि जो तनाव बनया होया इराक ते अमेरिका ते नाल जो ईरान नूं लैके लगातार ही इस नूं लैके सारिਆਂ ਦੀਆਂ ही मुश्किलां हुण वधियां होईयां नज़र आ रही। सारे अरब देशां दे विच वड्डी गिणती दे विच भारती हुंदे आ, सो जाहिर जी गल है कि चिंता जरूर बनी हुई है। जी बिल्कुल, इसे करके ही क्योंकि बहुत सारे साडे पंजाब के नौजवान ने जो दुबई दे विच जाके काम करते, यूएई च जाके काम करते हैं, इस नूं लैके सारिਆਂ दी कईयां ने छुट्टियां लैके इत्थे पहुंचे सन, कई वापस जाना चाहुंदे सन, लेकिन कई लोग उत्थे फसे भी हुए ने जो इथों आना चाहते हैं। क्योंकि जिद्दां ही अटैक होया सी उस तो बाद सब तो पहला जो दुबई दे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीगा उसनूं इफैक्ट जिहड़ा सीगा होया सी, जिस तो बाद काफ़ी जिहड़ियां सीगियां फ्लाइट जिहड़ियां ने वो रद्द हो रही ने। हालांकि इसका कितनी देर तक प्रभाव रहिंदा है, क्योंकि लगातार ही ये भी गल कही जा रही कि जो एयरपोर्ट डायरैक्टर का कहना सीगा कि असीं लगातार ही मोनीटरिंग जिहड़ी आ रखी हुई है, जिहड़ी फ्लाइट रद्द हो रही है लोगों तक जिहड़ी है वो भी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो पहुँचाई जा रही है। हालांकि इसका असर जिहड़ा सीगा वो बेशक इराक ते ईरान च नज़र आना चाहिए या अमेरिका च नज़र आना चाहिए सीगा, लेकिन इसका असर जिहड़ा हुण पूरे इंडिया दे विच भी नज़र आ रहा है, क्योंकि दिल्ली दे विचों भी कई फ्लाइट जिहड़ियां ने वो रद्द होईयां ने। हालांकि दुबई जिहड़ा सीगा एक मिडल जगह मनी जाती सी, जो फ्लाइट रन होंदी सी ते उत्थे जाके स्टे जिहड़ा सीगा वो करना पैंदा सी, चाहे वो कैनेडा तो फ्लाइट पहुंचती सीगी जां बर्मिंघम तो जिहड़ियां फ्लाइट्स पहुंचदियां सन जां कोई होर जिहड़ियां फ्लाइट्स उत्थे पहुंचदियां सन उहनूं स्टे जा सीगा दुबई करना पैंदा सी। लेकिन हुण काफ़ी इहदे नाल लोकां दे विच भी काफ़ी जिहड़ी है दहशत है, क्योंकि लोकां नूं लंबा चिर इंतज़ार करना पै रहा है, अपनी फ्लाइट का इंतज़ार करना पै रहा है। और जो दस्सिया जा रहा सीगा कि एयर इंडिया की फ्लाइट जिहड़ी सीगी कल लंबा चिर तक जिहड़ी सीगी वो खलोती रही, उस तो बाद जिहड़ा सीगा उसनूं फिर वापस फ्लाई करवाया गया, लेकिन उस तो बाद फिर दोबारा वापस लियाना पिया, क्योंकि जो दुबई ने जिहड़ा सीगा वॉर करके जिहड़ा सीगा उत्थे फ्लाइट नहीं जा सकती थी, इस करके ट्रैफिक होने कारण उन्होंने वापस जिहड़ा सीगा बुलाना पिया। जी बिल्कुल, तुसी बिल्कुल एयरपोर्ट ते गए, अमृतसर एयरपोर्ट के हालात भी तुसी बयान कीते। ज्यादातर लोग किहड़े आ उधरों इधरों उधर जाण वाले लोग हैगे आ? मोस्टली अमृतसर का जो एयरपोर्ट है ये बेसिकली यूएई ਲਈ ही ज़्यादा ट्रैफिक रखता है। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो अमृतसर के मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने फ्लाइट जिहड़ियां जरूर शुरू करवाइयां सन, लेकिन हुण दी जेकर गल कीती जाए क्योंकि बहुतात पंजाबी जिहड़े ने वो दुबई च जाके काम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने वास्ते उत्थे पहुँचते हैं। लेकिन जदों ये चीज़ां जिहड़ियां ने सामने आउंदियां ने उहनूं लैके लोग जिहड़े ने, क्योंकि छुट्टियां सीगियां हुण लगातार ही लोग जिहड़े सी इत्थे आए सीगे, हुण जिहड़े वापस जाना चाहते हैं उन्हां लई भी मुश्किलातां ने, और उत्थे जिहड़े फसे हुए ने उन्हां लई भी मुश्किलातां ने। हालांकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जिहड़े लोग इत्थे फसे हुए ने उन्हां दे होटल कंपनसेशन जिहड़ी असीं करवा रहे हैं,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੋਨਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜੋ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ UAE ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਨਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਨਵੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲकुल गुरप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझी करने के लिए। मैं भूपेंद्र सिंह, एयरपोर्ट डायरेक्टर अमृतसर एयरपोर्ट। सर, जो फ्लाइटों पर असर हुआ है जंग के दौरान, क्या क्या असर हुआ है, कौन कौन सी फ्लाइट जो है रद्द हुई? आज हमारे यहाँ से ऑलरेडी 12 बजे के आसपास जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो डिपार्ट हुई थी, और उसके बाद सडनली जैसे हमारी बर्मिंघम की एक फ़्लाइट गई थी जो हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और ये एयर इंडिया 170 थी, और ये हमारी डिपार्चर इसका 13:25 पे हुआ था, बट ये हमारी टैक्सी पे चली गई थी। टैक्सी पे होल्डिंग पे जाने के बाद में इसको वापस आई, और इसको उसी एयर स्पेस से जाना था। बाद में ये 5:29 पे 17:29 पे फिर फर्दर डिपार्ट हुई, और इसने अपना दूसरा रूट लेते हुए ये निकली है, चूँकि ये यूरोप में जा रही थी, बर्मिंघम जा रही है UK, सो इसलिए ये निकल चुकी थी। और इसमें काफ़ी ये डिले यहाँ पे हमारे पास होल्ड की गई फ़्लाइट, लगभग 5 घंटे होल्ड होने के बाद में। इसके अलावा हमारी एक स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी जो यहाँ से हमारी 12:25 पे निकली थी, लगभग 12:44 पे गई एक्चुअल टाइम, उसका शेड्यूल डिपार्चर बाद। देन ये दुबई जाने वाली थी, ये थी SG-55 और स्पाइस जेट की फ़्लाइट, बट दुबई के रास्ते में ही इसको मैसेज ये हुआ कि एयर स्पेस का कुछ इश्यू हुआ है, तो ये अहमदाबाद डाइवर्ट हुई है। और अभी ये अहमदाबाद में फिर रीफ्यूलिंग होने के बाद में अभी वापस लगभग 7:30 के आसपास ये अमृतसर वापस लौट रही है, पैसेंजर वापस आ रहे हैं इसमें, और वो सब अपने होटल से उनको सबको किया जाएगा। ये फ़्लाइट अभी डिपार्ट नहीं होगी। इसके अलावा हमारी एक इंडिगो की फ़्लाइट थी जो यहाँ से लगभग 12 बजे के आसपास निकली थी, 6E1427, और ये भी शारजाह के लिए जा रही थी अमृतसर से, अमृतसर एयरपोर्ट से। इसको भी डाइवर्ट कर दिया गया था, ये सूरत डाइवर्ट हुई थी, और अगेन द सेम सिचुएशंस की रास्ते में ही एयर स्पेस क्लोजर की वजह से ये इसको डाइवर्ट हुआ, और ये भी रिफ्यूलिंग के बाद अभी लगभग 7:30 पे अभी हमारे यहाँ अगेन अमृतसर एयरपोर्ट पे वापस आ रही है। इनके भी पैसेंजर्स को होटल या जो उनके बाहर जाने वाले लोग हैं या जो वापस जाएंगे, ये भी अभी टेक ऑफ नहीं करेगी। और बाकी हमारी जो एक और दुबई की फ़्लाइट थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस 191, जो कि अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाती है, ये फिर एडवांस में इंफॉर्मेशन होने से वो भी कैंसिल हो गई है। ये अभी जाने वाली थी, ये कैंसिल हो गई एडवांस में ही। और एक और फ्लाइट जो हमारी शारजाह से अमृतसर आने का था 1428, इंडिगो की 6E1428 शारजाह से वो अमृतसर आनी थी, ये भी एडवांस में इंफॉर्मेशन, चूंकि जो फ्लाइट जा रही थी वही वापस 1428 बन के आनी थी, ये भी कैंसिल हो गई है, तो इनके पैसेंजर्स को वहीं पर रुक गए हैं। तो ये इस तरीके से हमारी आज लगभग 1 2 3 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स 12 बजे के बाद जो डिपार्ट हुई हैं, वो लगभग 2 डाइवर्ट हुई हैं, 2 कैंसिल हुई हैं, और एक में जो बर्मिंघम वाली थी 5वीं फ्लाइट, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, वो लेट हुई है, बट उसने वो फिर लगभग 5 बजे के आसपास डिपार्ट हो गई है। सर, क्या लगता है कल जो भी जाने वाली होंगी वो ऑलरेडी कैंसिल, क्योंकि वहां पर तो बंद हो चुका है? अभी देखिए सिचुएशन इमीडिएटली तो क्लियर नहीं थी, एयर स्पेस डिस्टर्ब हुआ, और सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए अभी इंडिगो ने एडवाइजरी इशू किया है अपना, इंडिगो एयरलाइंस ने, कि रात के 12 बजे तक उन लोगों ने जो ईरान है
और जो मिडिल ईस्ट के आसपास का है एयर स्पेस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से रात के 12 बजे तक उन्होंने अपनी जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी हैं या उनको ऑपरेट नहीं करने का फैसला उन लोगों ने किया। बाकी और भी यही सिचुएशंस हैं कि जो ईरान और उसके आसपास का जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है उसमें जो हवाई स्पेस है वहाँ पे डिस्टर्बेंस होने के कारण वो रिस्क नहीं लिया जा सकता अभी, और इसलिए कोई भी एयरलाइंस और कोई भी जो एयरक्राफ्ट है वो पैसेंजर को थ्रेट ना हो वहाँ पे वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको होल्ड पे किया हुआ है, वो नहीं चला रहे हैं, उसको ऑपरेट नहीं कर रहे। यात्रियों को सूचना दे दी गई है क्योंकि परेशान हो रहे हो, क्योंकि एट ए टाइम ऐसा होना यात्रियों के लिए परेशानी है, उनको हाँ। सूचना दे दी गई। नहीं, अभी ये तो है, सूचना उनको अभी दे रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी एयरलाइंस भी अपनी सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं, हम भी एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट भी अपना सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं। उसके अलावा जो पैसेंजर्स को यहाँ पे ऑलरेडी जो उनको कैंसिलेशन का था उनको भी बता दिया गया था कि एयर स्पेस प्रॉब्लम होने की वजह से हम फ्लाइट जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई है। बट ये सडन मूवमेंट हुआ, कुछ फ्लाइटें तो एयर स्पेस में थी जो अपनी सूरत डाइवर्ट हुई और अहमदाबाद डाइवर्ट हुई, स्पाइस जेट की और इंडिगो की, बट ये सडन था, इसमें कोई प्री प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो भी हम कर सकते थे, बट मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को जो है ना अपनी कन्वे कीजिए, हमारे जो एस्टीम्ड कस्टमर हैं उन तक ये मैसेज जाए कि ये सिचुएशन जो है वो अभी चैलेंजिंग हुई है वहाँ पे, और इस वजह से ये चीज़ें अभी फ्लाइट का अपना स्टेटस पहले पता करके पैसेंजर्स जो हैं तभी अपना प्लान करें, और ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन अभी है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि जो आप इजराइल का और अमेरिका के द्वारा जो ईरान पे जो कुछ मिसाइल्स कुछ जो अटैक हुआ है, और अगेन ईरान ने भी रिटेलिएशन में कुछ मिसाइल्स वगैरह अपनी लॉन्च की हैं, तो इन सब की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है ईरान के अराउंडिंग्स, और आपने जो मिडिल ईस्ट इवन देन कतर, बहरीन और आपका जो यूएई वाला ये काफ़ी ये पूरा एरिया डिस्टर्ब है फिलहाल, वो उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं।